ओके, माय नेम इज अश्विनी कुमार एंड IIT JEE में एक क्वेश्चन आया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ऑप्शन ए जो है सही होगा 3360 न्यूटन, कि ऑप्शन सी सही होगा 3120 न्यूटन। देन अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई एम गोइंग टू डील, आई थिंक एवरीवन विल बी सेटिस्फाइड। क्वेश्चन क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, कि एक बस है या ब्लॉक है ना, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है और एक स्ट्रिंग के माध्यम से एक और ब्लॉक को फिर यहाँ लटकाया गया है और इसका मास 20 किलो है। और क्वेश्चन में IIT JEE के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आया था, जैसा बच्चे लोग बोल रहे हैं, ये और ये कांटेक्ट में नहीं दिखाया गया है। ये 10 किलो का है और ये आपका 100 किलो का है। ओके, और कह रहा है क्या कि इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है F। इस F फोर्स के लगाने के कारण ये जो ब्लॉक है ये ऊपर मूव करने लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। दिस ब्लॉक इज केप्ट on a smooth surface and this surface is also smooth. Due to application of this force, this 20 kg is moving with acceleration 2 meter per second square. तो बहुत सारा क्लेम आ रहा है। ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी आपका दिया है 3380 न्यूटन, ऑप्शन डी 3240 न्यूटन। तो देखिए आइडियली जो है ना, आइडियली इसके आंसर में जो चैलेंजेस हो रहे हैं यूट्यूब पर बहुत सारे, कोई बोल रहा है कि ऑप्शन ए होगा, कोई बोल रहा है ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए के को अगर आप मानते हैं कि ये ऑप्शन ए सही है, तो क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी क्या है वो पहले समझिए। क्वेश्चन अपने जगह हर तरीके से सही है, क्वेश्चन के आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन को किस तरह से किसने इंटरप्रेट किया। क्या है कि जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे इस बड़े वाले ब्लॉक पर, तो ये बड़ा वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा। मान लीजिए कि एक्सेलरेशन ए से मूव किया, ठीक है, तो इस ब्लॉक पर ये ब्लॉक और ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक को बोला गया है कि इसके कांटेक्ट में नहीं है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो जनरली स्टूडेंट यही सोचेंगे भाई कि हमको कोई भी नॉर्मल इंटरैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में लेकर बात नहीं करना है। और जब हम लोग भी IIT का एग्ज़ाम देते थे तो उस समय ये सब बड़ी अच्छे से क्लियर रहता था कि दिस ब्लॉक विल नेवर टच दिस ब्लॉक एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है। साथ ही साथ फिगर में इसको और इसको टच नहीं कराया है, लेकिन इन रियलिटी ये है कि जब ये टच करेगा तो ही ये आंसर आएगा। अब मान लीजिए कि ये क्वेश्चन के फिगर में ही दिया हुआ है कि ये टच नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई भी एक छोटा सा भी फोर्स अगर पीछे लग जाए तो ये टच कर जाएगा। हरी बात समझ में? तो ये आपको मान के चलना है कि अगर कोई गुंजाइश बनता है कि ये पीछे जा सकता है किसी फोर्स के कारण, तो इसको इसमें सटा देना है। और जैसे ही ये सटाते हुए आप बात करिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई क्यों सटा देंगे। बात सही है, जब हम लोग IIT का एग्जाम देते थे तो अगर सटाया नहीं है तो हम लोग यही मान के चलते थे कि कुछ भी हो जाए, स्यूडो फोर्स का भी अगर बात आ जाए तो हमको सटाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर का क्लेम हो रहा है, जो लोग क्लेम कर रहे हैं वो हर लोग अपने अपने जगह सही हो सकते हैं, बशर्ते कि किसने किस तरह से क्वेश्चन को इंटरप्रेट किया। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन हम लेकर चलते हैं कि जब ये ब्लॉक पर फोर्स F लगाया जाएगा जिसके कारण ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव करने लगेगा, तो क्वेश्चन ये उठता है कि यानी कि इस ब्लॉक पर कोई फोर्स लगा होगा, तभी तो ये पीछे गया तो ये ऊपर गया। और ये सारी बातें कहाँ से हो रही हैं? ग्राउंड से। ये सारी बातें कहाँ से हो रही हैं? ग्राउंड से। यानी ग्राउंड से ये आदमी देखता है कि ये ऊपर जा रहा है, कितना से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब साफ है कि ये वाला ब्लॉक पीछे जा रहा है। yes, sir. क्योंकि ये बस पर फोर्स लगाया गया F, ये बस आगे की ओर मूव करेगा। अगर समहाउ ये F लगाने के कारण ये ऊपर गया है, यानी कि ये पीछे गया है।
और साथ ही साथ पूरा बस के साथ ये और ये दोनों आगे भी गए हैं। ये तो बात तय है ना कि अगर ये और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अगर ये ऊपर गया है यानी ये पीछे गया है, ठीक है, बस के ऊपर। और अगर ये दोनों बस के ऊपर हैं, अगर ये बस आगे से गया है ए से, यानी ये ब्लॉक और ये ब्लॉक भी आगे गया है। हरी बात समझ? ठीक है। तब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है कि ये कांटेक्ट में कैसे आएगा। हम लोग एक जानते हैं कॉन्सेप्ट नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इस पर बैठ जाएं तो इसका जो एक्सेलरेशन है उतना एक्सेलरेशन इसमें गुना करके सीडो फोर्स लगेगा। सीडो फोर्स हमेशा किधर लगता है? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन में। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? सीडो फोर्स लगता है। तो ये हमारा, अगर हम इसमें बैठ गए जिसका एक्सेलरेशन हम मान रहे हैं ए है, ये फोर्स एफ लगाने के कारण, तो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से जब हम इसको और इसको देखेंगे तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि इस पर सीडो फोर्स लग रहा है। इस पर सीडो फोर्स कौन सा लग रहा है? इस 20 किलो पर हम बात कर रहे हैं। 20 kg पर सीडो फोर्स लगेगा 20 इंटू ए। अब जब ये 20 इंटू ए सीडो फोर्स लगेगा तो ये जो स्ट्रिंग है वो सीधा ना होके थोड़ा टेढ़ा होके इसके साथ क्या हो जाएगा? सट जाएगा। अब सट जाएगा तो 20 इंटू ए से ये धक्का मारेगा बस पर। 20 इंटू ए फोर्स से ये क्या करेगा? ये वाला ब्लॉक इस पर धक्का मारेगा ना। यानी कि ये संभाला है अगर ये प्लेटफॉर्म इसको इतना फोर्स को, यानी कि ये भी इस पर इधर नॉर्मल फोर्स इतना लगाया है। यानी कि जब हम बस का फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड से बनाएंगे तो हमको देखिए क्या क्या दिखाना होगा। और यहीं पर क्या है ना कि कोई इंसान यहां पर कांटेक्ट में को कंसीडर कर रहा है तो आंसर अलग आ रहा है, और कोई कांटेक्ट में कंसीडर नहीं कर रहा है तो आंसर अलग आ रहा है। ठीक है, तो ना ही क्वेश्चन गलत है, ना ही आंसर गलत है, ना ही जितने यूट्यूब पर लोग बना रहे हैं वो गलत हैं। सभी लोग अपने अपनी जगह पर आप लोग सही हैं। अब रही बात कि दो केस लेकर बनाएंगे। एक केस हम मानते हैं कि भाई सीडो फोर्स तो इसको खींच लेगा तो टच हो जाएगा, और एक केस मानते हैं जो आइडियली हम लोग भी मानते थे जब हम लोग आईआईटी का एग्जाम देते थे, तो ये मान के काम करते थे कि भाई टच नहीं किया है, यानी कि सीडो फोर्स भले ही लग रहा होगा लेकिन टच नहीं कर रहा होगा। ऐसे ही सोच के बनाते थे हम लोग भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइट चल रहा है यूट्यूब पर बहुत सारे गुरु लोग का, वो कुछ फाइट नहीं होना चाहिए। ये सिंपल है कि हम टच करके मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, इस पर है। तो चलिए हम टच करके मान रहे हैं, तो आंसर ये आ जा रहा है 3360। ठीक है, कैसे? देखिए हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? ग्राउंड से। तो ग्राउंड से हुआ क्या? इस पर पुली है, ये टेंशन हुआ, ये टेंशन हुआ। क्योंकि ये कांटेक्ट में आ गया है तो ये इसको इधर पुश कर रहा होगा। कितना फोर्स है? नॉर्मल फोर्स है। और ये नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा? 20 इंटू ए के बराबर होगा। और एक फोर्स आप इधर लगा रहे हैं। ओके, तो फाइनली आप इसको एक्सेलरेट होते हुए कितना से देख रहे हैं? ए से। कितना एक्सेलरेशन से देख रहे हैं? ए से। यानी कि आप लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा? नेट फोर्स F माइनस 20A माइनस T इक्वल टू 100 इंटू ए। नेट फॉरवर्ड फोर्स इज F माइनस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 20 इंटू ए। और टेंशन एक इधर की ओर लग रहा है, क्योंकि पुली कनेक्टेड है बस या ब्लॉक जो कहिए कनेक्टेड है, तो टेंशन। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। F माइनस, वो उधर चला जाएगा तो F माइनस टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 120A। कोई दिक्कत है क्या? नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये 120A F माइनस टी आप अपने पॉकेट में इतना रखिए। अब क्या करेंगे? अब इस 10 kg के लिए बात करेंगे। तो 10 kg के लिए बात करेंगे तो क्या होगा? देखिए पहला इक्वेशन क्या हो गया? F माइनस टी इक्वल टू 120A। ठीक है, दूसरा ये है हमारे पास कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर टेंशन आगे, अच्छा कहां से देख रहे हैं हम इसको? ग्राउंड से। टेंशन आगे लगा, नॉर्मल फोर्स बस और ब्लॉक के बीच में N है, जो हमको इसका कोई जरूरत नहीं है। इसका कोई जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि
ये अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करना है। अच्छा ये बस पर है, ये क्या चीज़ पर है? बस पर है। बस कितना एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है? ए से। और ये कितने पीछे से जा रहा होगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, क्योंकि ये वाला जो लटका हुआ वाला था वो क्या हो रहा था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ग्राउंड से देख रहे हैं तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, यानी कि ये भी पीछे जा रहा होगा। लेकिन ये ब्लॉक बस पर है तो बस इसको ए से आगे ले जा रही होगी, तो फाइनली ग्राउंड से ये कितना आगे जा रहा होगा? a-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अरे बस अब न्यूटन साहब क्या कहते हैं भैया, जितना एक्सेलरेशन है उसको मास से गुना करो इक्वल टू नेट फोर्स। तो इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना लग रहा है आगे की ओर? केवल टेंशन है, तो क्या लिखिएगा? T इक्वल टू 10 किलो इसका मास है, तो लिखिएगा ना 10 इंटू a-2, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10a-20। कोई दिक्कत क्या? ठीक है। अब आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, केवल अब हम a निकाल लें तो मेरा बात बन जाएगा। a निकाल लें या t निकाल लें, कोई एक चीज़। तो अब ये देखिए ग्राउंड से फिर इस ब्लॉक को देखिए, 20 किलो वाला को, ठीक है? 20 किलो वाले को देख रहे हैं आप, तो ये t से ऊपर जा रहा है और 20 इंटू जी से नीचे फोर्स लग रहा है फाइनली। लेकिन ये आदमी इसको किधर देख रहा है? ऊपर। तो क्या लिखिएगा? T-20 इंटू जी इक्वल टू 20 इंटू 2, क्योंकि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो T-200 इक्वल टू 40, यानी कि T इक्वल टू कितना आ गया? 240 न्यूटन। T इक्वल टू 240 न्यूटन अगर आ गया तो A देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से? 240 इक्वल टू 10a-20, यानी A इक्वल टू आ गया आपका 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A इक्वल टू कितना आ गया? 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आइए, F माइनस टी 240 इक्वल टू 120 इंटू A कितना आया है? 26। तो F माइनस 240 इसको गुना कीजिए, 12 छक 72, 12 छक 72, 12 दूना 24, 24 और 7 31, 31। फिर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, F इक्वल टू 3120 प्लस 240 इक्वल टू कितना आ गया? 3360। अरे बस तो ऑप्शन ए सही हो गया। क्लियर क्या? तो आई होप कि आप लोग 3360 और ये क्लेम लेम करना बंद करिए आप लोग, ये बड़ा चीप लगता है। क्लेम लेम नहीं करना चाहिए, अपना ज्ञान को बताना चाहिए सोसाइटी को, ये बड़ा भद्दा लगता है। क्लेम क्या करना है? बताइए कि ये एज्यूम कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, ये एज्यूम कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है? ये बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बनाकर इतना बड़ा बड़ा चीज़ दे दिए जिसको हम लोग पढ़ के पढ़ा रहे हैं, सीख के पढ़ा रहे हैं। इसमें ज़्यादा क्लेम लेम वाला वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए कि मेरा सही है, मेरा सही है। सब हम लोग बच्चा हैं, जो मिल गया है ना पढ़ाने के लिए, उससे हम लोग का जीवन चल रहा है, हमारी लग्जरी पूरी हो रही है। आपको करना है तो कुछ आविष्कार करिए और तब क्लेम करिए तो अच्छा लगता है, अदरवाइज ऐसा वर्ड ये सब यूज मत करिए। क्लेम लेम करते हैं, ये करते हैं। अरे भाई क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे तो ये आएगा, क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करेंगे तो ये आएगा। यहाँ पर सटा देना है, और सटा है क्यों? ये और ये वाला सटा है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पर कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है, और स्यूडो फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है। तो इस पर स्यूडो फोर्स लग जाएगा 20 इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो 20 इंटू ए स्यूडो फोर्स लगेगा तो जाके ये चिपक जाएगा यहाँ पर। तो इतना अमाउंट का जर्क इस पर इधर मिलने लगेगा, वही यहाँ पर आपको हम दिखाए हैं, ठीक है? तो आंसर 3360 अकॉर्डिंग टू इफ स्यूडो फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इट कॉन्टैक्ट। ओके, वायरल कर दीजिए इसको, ठीक।